हिमाचल प्रदेश में नदियों में आई बाढ़ के बाद मची तबाही से अभी लोग उभरे भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पौराणिक नदी सरयू अपने उफान पर है और बस्ती जनपद में यह नदी खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिस वजह से तटबंध के किनारे बसे गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया और प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रयास कर रही है। इसको लेकर बस्ती की डीएम प्रियंका निरंजन ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और खुद पानी में घुसकर जलमग्न गांव में रह रहे ग्रामीणों से बात करने पहुंची। एक महिला डीएम का जमीन पर इस तरह उतरते उनका कार्य देखकर ग्रामवासी भी राहत महसूस कर रहे हैं। उनके साथ सरकार कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। दरअसल बस्ती जनपद में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव दुबौलिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लगभग आधा दर्जन गांव आते हैं, जो बंधे के किनारे बसे हुए हैं। चांदपुर कटरिया बंद के 1 किलोमीटर आगे बसा गांव सुबिखा बाबू हर बार सरयू नदी की बाढ़ की त्रासदी झेलता है। इस बार भी जल स्तर बढ़ने के बाद यह गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और इस गांव का संपर्क बंधे में डूब गया है, जिस वजह से इस गांव में रहने वाले ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और वे नाव में सवार होकर अपने रोजमर्रा दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया। हाँ, गांव में पानी भर गया कि नहीं? गांव में पानी भर गया। कितने दिन से नाव से आते हैं इससे? अभी महीना चलते हैं। हर साल बाढ़ आता है कि इसी बार आया? हाँ, साल आ गया। कितनी दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत तो बहुत बार मान ला, जब कुछ बुरी अलबर कहाँ से कम खाजा बाकी मतलब ना बताएं खाजा बहुत बड़ा खतरा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी नाव के सहारे आप लोग आते जाते हैं? बिल्कुल नाव के सहारे आवत है और नाव के सहारे जाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था कोई प्रशासन के द्वारा कुछ दिया गया? हाँ, एक बार दिए रही भैया, एक बार बटवाए रही ना, तो मान लो वह जनता खाद और जानवर के लिए भैया बहुत बड़ी दिक्कत है, चारा के लिए। कल रात में जब अचानक एसडीएम गुलाब चंद्र के पास सूचना पहुंचा कि सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो रात में ही हरैया तहसील के एसडीएम गुलाब चंद्र मौके पर पहुंच गए और तटबंध इलाके के ग्रामीणों को अवगत कराना शुरू कर दिया ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। इस बात की जानकारी जब डीएम प्रियंका निरंजन को हुई तो वो अभी मौके पर पहुँच गई और पानी में घुसकर जमीनी स्तर पर हो रहे बाढ़ विभाग और जिला प्रशासन की व्यवस्था का जायजा लिया। सरयू नदी की बाढ़ में इस वक्त गांव पूरी तरीके जलमग्न हो गया है और इस गांव में रहने वाले ग्रामीण या तो नाव के सहारे अपने घरों में आ जा रहे हैं या फिर उन्होंने बंधे पर शरण ले ली है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे गाँव हैं जो तटबंध की दूसरी तरफ बसे हुए हैं। इस गाँव में ग्रामीणों की हजारों बीघा खेती सरयू नदी की धारा में विलुप्त हो चुकी है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मौके का जायजा लेने के बाद कहा कि बस्ती बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जनपदों में है और यहाँ सरयू नदी के जलस्तर में जो उतार चढ़ाव है मानसून के सीज़न में हमेशा रहता है, तो इसी को लेकर अभी जो जलस्तर में वृद्धि हुई थी, 3 हमारे राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। इसमें 2 गांव विशुनदासपुर और सुभिखा बाबू के क्रमशः 90 और 50 घर प्रभावित हुए हैं, जबकि टेड़वा एक राजस्व ग्राम है, उसके आंशिक रूप से 15 घर प्रभावित हुए हैं। लगातार सभी व्यवस्थाएँ यहाँ कर दी गई हैं, नाव की व्यवस्था, मोटर बोट की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स की व्यवस्था, साथ ही इनको राशन सामग्री भी सभी परिवारों को जो भी हमारे शासन के दिशा निर्देश है उसके अनुसार दी गई है और निरंतर हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ भ्रमण भी कर रहे हैं और सतर्क दृष्टि बनाए रखी जा रही है। किसी भी स्थिति में के लिए हमारा प्रशासन और समस्त व्यवस्था जो हमारे कर्मचारी हैं वो तैयार हैं और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुँचाया जाए। 2 गाँव पानी से चारों तरफ से घिर गया है और इस गांव में रहने वाले ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसके अलावा बाढ़ चौकियां भी पूरी तरीके से चौकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती।
न्यूज, हर खबर आप तक।